लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा की सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। रतलाम लोकसभा के अलीराजपुर विधानसभा के हम ग्राम वालपुर में खड़े हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जिसका इस ग्रामीण अंचल में एक अपना ही अलग ही वर्चस्व है, वह सरपंच भी है, साथ ही इनकी जो माताश्री है वह जिला पंचायत की सदस्य भी है, जयपाल भाई खरत। हम बात करें जयपाल भाई कि आपने सबसे पहले वोट दिया है नहीं है, आपने मतदान कर दिया? सबसे पहले श्री गणेश मतदान किया राष्ट्रीय हित में अनीता नागर सिंह को जिताने के लिए। अच्छा, तो आपके यहाँ पे टोटल कुल मतदाता कितने हो, कितने परसेंट हो चुका अभी तक? मेरे यहाँ 2300 के लगभग है, उसमें से 50% हो चुका है। हमारी कोशिश है कि हमारे ग्रामीण सभी लोग निकल के आ रहे हैं और 70% लगभग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मानते हो कि आप 100% मतदान नहीं करा पाओगे सरपंच होने के बाद भी? 100% नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत से बाहर है और जो ग्रामीण है वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी है, कोई शादी ब्याह के कारण बाहर भी गए हैं, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 100% की कोशिश तो कर रहे हैं कि जब तक हो जाए 6 बजे तक करेंगे, जितना भी हो जाए। जयपाल भाई, क्या लगता है इस बार अनीता नागर सिंह चौहान का जो वर्चस्व इस क्षेत्र में है या नहीं, वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? अनीता नागर सिंह का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा गढ़ है, तो हम अनीता नागर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं और अनीता नागर पूरी लोकसभा क्षेत्र से 2 लाख वोटों से जीतने वाली है। कांतिलाल भूरिया भी एक कद्दावर नेता है, हर बंदा उनको जानता है कांतिलाल भूरिया को, तो कांतिलाल भूरिया कड़ी चुनौती है ना अनीता नागर सिंह चौहान के सामने? अनीता नागर सिंह के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर और व्यक्ति व्यक्ति और झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी काम किया है। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कोई सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया कई बार सांसद रहे, लेकिन इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया कहते हैं कि हमने इस क्षेत्र में विकास किया, रोड बनाए, स्कूल बनाए, बड़े बड़े हॉस्टल बनाए, वो कांग्रेस की देन है और आप कह रहे विकास नहीं किया। यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है उनके कार्यकाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तभी से छात्रावास और बड़े बड़े तालाबों की बात करें, बड़े बड़े कॉलेजों की बात करें, ये भी कार्य जो कार्यकाल रहा उस समय से ही विकास है, नहीं तो कोई विकास नहीं था। यहाँ पर कांतिलाल जी के नाम से कोई शौचालय भी बने नहीं था। आपके इस वालपुर क्षेत्र से, गांव से कितने लोग पलायन करते हैं हर साल? नहीं, हर साल 10-20% जाते हैं और जब फुर्सत में होते हैं, काम के समय नहीं जाते हैं, लेकिन फुर्सत में जब रहते हैं पलायन करते हैं और वापस आ जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से डबल इंजन की आपकी सरकार बन जाएगी तो आप इस क्षेत्र में कोई ऐसी योजना लाओगे जिससे कि पलायन ना हो, इस क्षेत्र का विकास हो? हम डबल इंजन की सरकार बनते ही योजना बनाकर, हमारे क्षेत्र के मंत्री भी हैं आदरणीय नागर सिंह जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि हम छक्तला और इस सोंडवा क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र खोलेंगे, जिससे कि हमारे लोग पलायन पर रोक लगेगी। दूसरी ओर जो बाप पार्टी है वो भी मैदान में है, तो इस क्षेत्र में बाप पार्टी का कुछ वर्चस्व दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, बाप पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा, इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं और कोई जानता ही नहीं बाप पार्टी को। जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी है, उनमें से किन किन लोगों ने आपके गांव में जनसंपर्क किया है? अनीता नागर सिंह ने किया है, उनके प्रतिनिधित्व हम लोग सब पूरे क्षेत्र में लगे हैं और नागर सिंह जी भी हमारे क्षेत्र में निरंतर प्रवास पे आते थे और चुनाव की दृष्टि से भी आए और हम लोग उनका नेतृत्व आज अनीता नागर सिंह और मोदी जी बन के हम प्रचार कर रहे हैं हम लोग। तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी ने जनसंपर्क भी नहीं किया और किसी से बात भी नहीं। उनका प्रतिनिधि को इस क्षेत्र में है? नहीं, कोई नहीं आया। ऐसा मतलब आपसे वोट मांगना उचित नहीं समझा उन्होंने? नहीं, हमसे वोट मांगना उचित नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों? अब वो पहले ही हार मार चुके हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार हो रहा, उस डर को देखते हुए ये लोग वोट नहीं मांग रहे। परसेंटेज तो बढ़ ही नहीं रहा, 400 पार कहाँ से हो जाएगा? हो जाएगा, परसेंटेज भी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। तो चलो, अगर आपके अनीता नागर सिंह चौहान जीत जाते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले ऐसी कौन सी योजना लाओगे इस क्षेत्र के लिए आप? जो विकास के लिए नर्मदा जी का पानी की बात है वो पूरे जिले भर में लाएंगे और कॉलेज की बात है, कॉलेज भी लाएंगे और जो लाइन का जो है
उस पे भी कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या कि लाइन रुके। नर्मदा नदी आपके गांव के जस्ट पास में है, तो आपको लगता है कि वहां पर कोई घाट का निर्माण हो ताकि लोग जो हर मंथ जहाँ नहाने के लिए जाते हैं हर महीने अमावस्या पे पूर्णिमा पे, तो लोग यहाँ पे आए, ऐसा कोई धार्मिक स्थल का निर्माण करोगे आप? अभी वन मेला लगा था जिसमें नागर सिंह जी मंत्री महोदय ने एक अधिकारी को बोल के उसका सर्वे भी किया है। उसको बहुत जल्द घाट का निर्माण करेंगे, क्योंकि माँ नर्मदा की परिक्रमा इसी क्षेत्र से होती है। तो हम निरंतर क्षेत्र में लगे हैं कि सेवा का भाव, और घाट भी बहुत जल्दी बनाएंगे। अब सांसद निधि, विधायक निधि और मंत्री से मांग करके और बहुत जल्द घाट बनाएंगे। ये थे हमारे साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, सोंडा ब्लॉक के कट्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता जयपाल खरत। राकेश चौहान, अलीराजपुर।